बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ये गुज़श्ता हफ्ता भर मैं लाहौर से दूर रहा, इस्लामाबाद में और आंवला कोट में गुज़रा और बड़े बड़े कीमती लोगों से, बड़े बड़े उम्दा लोगों से मुलाकातें हुई। काउंसलिंग के लिए हर तरह के लोग थे, नौजवान भी आए, वो जो ज़िंदगी से कट रहे थे वो भी आए, जो जुड़ना चाहते थे वो भी आए, जिनको डाइवोर्स हो रही थी वो भी आए और जो डाइवोर्स नहीं लेना चाह रहे थे वो भी आए। ऐसे में एक ऐसा खूबसूरत नौजवान भी आया जो बड़ी उम्दा मोटरसाइकिल चलाता हुआ घूम घूम करता हुआ जब होटल के नीचे आया तो इवन जो हमारा वेटर था उसने भी उसको क्या कहना चाहिए नोटिस किया। उसने आके जो सवाल किया वो बहुत अनोखा था। सवाल यहाँ से स्टार्ट होता था कि सर, क्या पढ़े लिखे और दीनदार वालिदैन और वालिद ऐसे होते हैं? हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जब मैं वापस लाहौर पहुँचा तो जो मेरे पास मैसेजेस आए, उसका पहला मैसेज ड्रॉप का है और उन्होंने लिखा है कि आप जुगनू हो मेरी ज़िंदगी में, मगर मेरी ज़िंदगी में देर से आए हो। बेटा, ऐसा नहीं होता। जो जब आता है वो ख्याल हो, वो रिश्ता हो, वो एहसास हो, वो ताल्लुक़ हो, वो रिज़्क़ हो, वो दुआ हो, ये उसी वक्त आती है जब उसको आना होता है। उसका वक्त उससे पहले नहीं हो सकता, उसका वक्त उसके बाद भी नहीं होता। हम आम तौर पे उसके वक्त के बारे में परेशान हो जाते हैं। जब आए तो बस फिर ये दुआ करनी चाहिए कि उसको बरकरारी मिले और उस्तवारी मिले। बरकरारी ये कि बरकरार रहे, उस्तवार ये कि आपकी ज़िंदगी स्मूथ चलती रहे उसके साथ। राबिया शहरयार ने लिखा है, सर मैं आप जैसा बनना चाहती हूँ। मेरे बच्चे ये दुआ नहीं करते, दुआ ये करते हैं कि मैं आपसे बेहतर बनना चाहती हूँ। क्योंकि दुनिया में जितने मैंने अच्छे असातिज़ा देखे हैं, वो सुकरात हो, वो इमाम अबू हनीफ़ा हों, यो इमाम मालिक हों, ये सब इसलिए बड़े बने कि इनके बाद इनके शागिर्द भी नामवर पैदा हुए। अगर उस्ताद ये चाहे कि उससे मोहब्बत करने वाले, उससे जुड़ने वाले उससे कमतर रहें तो यकीन मानिए वो उस्ताद भी कमतर रह जाता है। तो ये ज़र्फ़ और जो आला सोच है, जो पॉजिटिविटी है, वो ये कहती है कि अपने जुड़ने वालों को हमेशा लंबी शाहरा दिखानी चाहिए ताकि उस पर भागें, आपसे ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा इज़्ज़त कमाएं, ज़्यादा मुकाम कमाएं, ज़्यादा मर्तबा कमाएं। तो आपके जाने के बाद भी आप भी याद रखे जाओगे और वो भी याद रखे जाएंगे। और ये इरफात कौसर हैं, अल्लाह जाने मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों के इम्कानात हैं। इरफात कौसर अगर आप साहिबा हैं तो बेटा जी आपने लिखा है कि आप हमारी रूह से जुड़ गए हो और हमारे सोशल प्रॉब्लम्स का हल बताते हो। ये हल हमें घर में नहीं मिलता और हमारी ज़िंदगियों को इसने तंग किया होता है। आपका बहुत शुक्रिया। ये जिस नौजवान की मैं बात कर रहा था, ये भी एक ऐसा ही सोशल प्रॉब्लम में घिरा हुआ है। वो पहली नज़र में आपको अच्छा लगता है। जिस क्लास में वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो मुझे यकीन है कि अपनी वो कितनी ही क्लास फेलोज़ का महबूब होगा, अजीज़ होगा। जिस ग्रुप में वो बैठता होगा, इतना हैंडसम, इतना लाइव और इतना प्लेजेंट बच्चा हर जगह मरकज़ निगाह बन जाता है। पर उसका दुख ये था कि मेरे वालिद बहुत पढ़े लिखे हैं, दीनदार हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, पर मेरे साथ उनका रवैया ऐसा है जैसा वो जेलर हों और मैं वहाँ पे कैदी हूँ। और कैदी भी कोई छोटे मोटे जुर्म का नहीं, मैंने कोई उम्र कैद की मुझे सज़ा मिली हो और उन पे वाजिब हो कानून के तौर पे कि हमेशा मुझे स्नब करें, हमेशा मुझे बेइज्जत करें और हमेशा वो जुमला कहें जो मेरा दिल काट के रख दे। उसने कहा मेरी 2 बहनें हैं, जब उनके साथ बैठ के मैं खेलने की कोशिश करता हूँ, कभी मैं आपस में बैठ के को अच्छा वक्त गुजारने की गपशप की, तो भी वो ऐसे धारते हैं कि जैसे हमने जुर्म कर दिया हो और बेटियां डर के मारे वहाँ से उठ के चले जाती हैं। उसने कहा हम इकट्ठे टीवी भी नहीं देख सकते, हम इकट्ठे खाना भी नहीं खा सकते। आई डोंट नो ये शक है, आई डोंट नो ये क्या है, पर उनकी मिजाज का ये हिस्सा है। उसने कहा कि मैंने ज़िंदगी में बहुत दफ़ा कोशिश की कि आगे बढ़ के उनके काम करने की कोशिश करूं, लेकिन हमेशा मुझे रिपल्शन मिली। वो कभी इस्लामाबाद में होते हुए, हम इतने सालों से हैं, कभी सैर पे साथ लेके नहीं गए, कभी किसी सरकारी तकरीब का मुझे हिस्सा नहीं बनाया, कभी अपने किसी दोस्त से भी नहीं मिलवाया। बाहर सब लोग उनको बहुत अच्छा जानते हैं, मस्जिद में लोग उनकी एहतराम करते हैं, दफ्तर में लोग उनका रिगार्ड करते हैं, लोगों के काम भी बहुत आते हैं, भाग भाग उनके साथ जाते हैं। पर द मोमेंट वो घर में दाखिल होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई जिन आया हो जो आदम वो कहता अंदर दाखिल हो और फिर हर रिश्ते को वो छांटे से मारना शुरू कर दे। हमारी अम्मा डर के मारे करीब नहीं जाती। सिर्फ एक बहन है जो उनके काम करती है, पर उसका नुकसान ये हुआ कि पिछले दिनों जब उसका रिश्ता आया तो मेरे वालिद
धाड़े और उन्होंने इतना माइंड किया, इतना नाराज़ हुए और बैक ऑफ द माइंड उनके ख्याल में दिया था कि ये बच्ची भी चली गई तो मेरा काम कौन करेगा। सो ये उसकी परसेप्शन थी। उस बच्चे से जितनी बातें मैं पूछता रहा वो उनको बताता रहा। उसने कहा मेरी फ़ीस भी अम्मा को दे देते हैं, मोटरसाइकिल भी उन्होंने लेके दिया है, ज़रूरतें भी सारी पूरी करते हैं। मैं उनसे मोहब्बत करना चाहता हूँ, मैं उनकी इज़्ज़त करना चाहता हूँ, लेकिन अब आलम यह है कि अगर वो किसी बात पे गुस्से में आके मेरा गिरबान पकड़ लें और मेरे बटन तोड़ दें और मैं यूनिवर्सिटी जाने वाला हूँ, आप सोचिए उस लम्हे मुझ पे क्या कैफियत बीतेगी। खातिन हज़रात, माएँ हों या बाप हों, प्लीज़ ये नौबत ना आने दिया करें। जब बेटे और बेटियां बराबर हो जाएं और आपके जूते उनको पूरे आने लग जाएं और आपके कपड़े उनको पूरे आने लग जाएं, तो फिर अपने गुस्से को, ये गुस्सा कोई दरिया नहीं है जो काबू से बेकाबू हो जाए, ये गुस्सा कोई आग भी नहीं है कि लग जाए तो फिर वो बुझाई ना जा सके। ये आपकी ज़ुबान है, ये आपका एहसास है, ये आपका ग़ुलाम है और हराम है। जब जब आप इसको निकालते हैं, दफ्तर की फ्रस्ट्रेशन हो, किसी ने आपको चीट किया उसकी फ्रस्ट्रेशन हो, या वैसे आपने अपने बाप को अपनी माँ पे चीखते चलाते देखा हो, अपने बाप से आपने खुद डांट डपट खाई हो, पर याद रखिएगा उस अहद को गुज़रे 40-50 साल हो गए। उस जुल्म को, उस ज़्यादती को जो आपको नागवार गुज़री, अब उसको 2 से ज़रब दे के अपने बेटों के साथ करने लगे हो, अपनी बेटियों के साथ करने लगे हो, तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बाप को रोल मॉडल होना चाहिए, माँ को भी रोल मॉडल होना चाहिए। मुझे बहुत लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ, मैंने कभी किसी को माँ के या बाप के गुस्से से डर के सुधरते नहीं देखा। गुस्से से नफ़रत होती है, हकारत होती है, मोहब्बत नहीं होती। गुस्सा दूर करता है, गुस्सा करीब नहीं करता। जो कुर्बत है वो हमेशा मोहब्बत से पैदा होती है, कुर्बत दरगुजर से पैदा होती है। अल्लाह के रसूल ने तो नरमी को कुर्बत की वजह कहा उस आदमी पे दोज़ख हराम है जिसके लफ्ज़ उसकी ज़ुबान से निकलें और वो नरम हो, जिसके साथ बैठें तो आपको अच्छा एहसास हो। ये माँ हो, ये बाप हो, ये कोई भी रिश्ता हो, जब जब हम लोगों को अपने गुस्से से डराने की, धमकाने की और एक डिस्टेंस पे रख के अपना एहतराम करने की कोशिश करवाते हैं, तो ये हमेशा बाउंस बैक करती है, ये नाकाम होती है। अब सोचिए ऐसे बेटे छोटे शहरों में हों या बड़े शहरों में हों, पढ़े लिखे वालिदैन के हों या दीनदार वालिदैन के हों, जब वो ये सवाल करते हैं तो कितने बरहक होते हैं कि क्या अच्छे वालिदैन, क्या पढ़े लिखे वालिदैन ऐसे होते हैं। पढ़े लिखे वालिदैन को तो रोल मॉडल होना चाहिए, पढ़े लिखे वालिदैन को तो दिल में बसना चाहिए, पढ़े लिखे वालिदैन को तो अपनी ज़ुबान को ऐसे काबू में रखना चाहिए जैसे हम गाड़ी की स्पीड काबू में रखते हैं। एक दफ़ा लिखा हुआ देख लेते हैं कि हद रफ्तार ये, तो कभी उसको काटते नहीं हैं, उसको क्रॉस नहीं करते, चूँकि जुर्माना होना होता है। पर रब ने भी तो हद रफ्तार तय की थी, रब ने भी तो इस गुस्से को हराम करार दिया था। जब उसको क्रॉस करते हैं तो आपको क्या लगता है वहाँ उसकी कोई सज़ा नहीं मिलेगी? वहाँ मिलने की सज़ा का एक इजहार यहाँ होता है जब आपके रिश्ते आपसे दूर हो जाएं और आपसे मोहब्बत की बजाय एक अदावत वाला, एक नफ़रत वाला उनके अंदर जज्बा बढ़ने लग जाए। जब तक ज़िंदगी है इसको रोका जा सकता है, जब तक सांसें आबाद हैं अपनी ज़िंदगी को शाद रखा जा सकता है। मेरा रब आपके लिए आसानियाँ करें ताकि आप अपनी औलाद को भी आसानी दे सकें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।